देखिए, ये वही चुनाव आयोग है जिसके कारण पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन जाती है, तब तो कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं। जैसे मछली बिना पानी के तड़फती है, ऐसे कांग्रेस और राहुल गांधी उस मछली की तरह तड़फ रहे हैं। पर आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सिरमौर हैं, तब तक ये कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, नित प्रत नीचे ही चली जाएगी। उल जलूल बातें करने से पार्टी मजबूत नहीं होती, सत्ता नहीं मिलती। जनता है, सब जानती है। इतनी पारदर्शिता से निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। अब निर्वाचन आयोग पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर के ये जो तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, मुझे लगता है ये बहुत बचकानी हरकतें हैं। और इस प्रकार से चुनाव आयोग पर उंगली उठाना अपराध की श्रेणी में आता है। लाखों कर्मचारियों का अपमान नहीं, ये तो लाखों कर्मचारियों का, चुनाव आयोग का, पूरी व्यवस्था का ये अपमान है। और ये तो अपमान करने पर तुले हुए हैं। ये तो राष्ट्र के विरोध में ही बात करते रहते हैं। इनको तो चीन अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगता है, वो लोग अच्छे लगते हैं जो भारत के विरोध में बात करते हैं। और ये पूरा पूरा का पूरा इनका सिस्टम ही ऐसा रहा है कि ये भारत के विरोध की बात करते रहते हैं। देखिए, निशिकांत दुबे मेरे मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ बैठते हैं और उनकी विद्वता पर, जानकारी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। वो सटीक बात कहते हैं। अगर इस भारत के संविधान के साथ किसी ने बलात्कार किया तो इंदिरा गांधी ने किया था। तो निशिकांत जी ने अगर वो बिंदु उठा करके कोई बात कही है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। निशिकांत की विद्वता पर किसी प्रकार से कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। अब वैसे लोगों की जो बचकानी हरकतें हैं, इनकी हम निंदा करते हैं, इनका कोई जवाब देना बनता नहीं। सारा देश मोदी जी के साथ है। सारा देश उन बेटियों का, ये तो उस बेटियों का भी अपमान है जिन बेटियों ने कर्तव्य करके दिखाया था। ये तो उनका भी अपमान है, पूरी सेना का अपमान है, केवल मोदी जी का अपमान नहीं है। जो इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, इससे तो पूरे देश का, तीनों प्रकार की सेनाओं का और बेटियों का भी अपमान है। ऐसे टिप्पणी करने वाले लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। जिनका अभिनंदन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उस पर यह प्रश्न खड़ा करने वाले लोग, हमने तो पहले ही दिन कहा था, जब ये सिंदूर ऑपरेशन शुरू होने वाला था तो पहले ही से लोग अनुमान लगाने लगे थे और लोग ये कहने लगे थे देर क्यों कर रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं, देर क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये जो प्रमाण मांगने वाले हैं, इनको राइफल पर बिठा के भेजो, वहां फोटो खींच लें, तो फिर इनको प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। और ये कलकत्ता के मोर है, तो इनको अगर ऐसा ही चाहिए था तो फिर मौके पे जाना था, वहां जाकर के देखते क्या हुआ। मतलब पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चिल्ला रहा है, वहां का रक्षा मंत्री चिल्ला रहा है कि हमारे साथ मोदी ने क्या कर दिया, गाली दे रहे हैं मोदी को, और उसको मेयर को नहीं दिखाई दे रहा। मतलब वो तो ऐसा ही हो गया, सूर्य निकलता है, उल्लू को नहीं दिखाई देता, सूर्य का क्या दोष है। इतना बड़ा सब कुछ हो गया, पाकिस्तान भी जान रहा है, सारा देश जान रहा है, देश की जनता जान रही है, और कलकत्ता के मेयर को नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑपरेशन की आवश्यकता है। ये मोदी जी का हृदय देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, आपने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके रख दी। पाकिस्तान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अमेरिका तक को कहना पड़ा कि अरे तुम जरा पीछे हटो, नहीं तो मारे जाओगे पूरी तरह से। तो हमने वो अभी स्थगित किया है, सिंदूर ऑपरेशन समाप्त नहीं किया है। मोदी जी ने कहा है कि अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो उधर से गोली आएगी, तो इधर से गोला जाएगा। जी 11 साल की उपलब्धि में ये भी शामिल रहेगा, क्यों नहीं। 11 साल की उपलब्धि, सब कुछ, अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मोदी जी ने किया है, वो एक एक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को
सारी जनता जानती है, सब जानते हैं। ऑपरेशन दूर, तो मोदी जी ना होते तो जो जो 11 में ताज में हुआ था मुंबई में, क्या किया कांग्रेस ने? हिम्मत थी क्या? इससे पहले ही बड़े बड़े हमले होते रहे, लेकिन अब वो भारत नहीं है, अब भारत घुस के मारने वाला है, और उसका कारण है मोदी जी। मोदी जी के कारण ये सेना में, और मोदी जी मतलब सेना को पूरी छूट। क्या लगता है आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, अगर 11 साल की उपलब्धि बताया जाए तो इसका असर क्या होगा? देखो, ये पहला ऑपरेशन था जिसमें हिंदुस्तान में सारी जनता और सारी विपक्षी पार्टियां इसके साथ खड़ी हुई थी। अभी हमारे सांसद हैं माननीय ओवैसी जी, उनकी तब भाषा क्या थी, इस घटना के बाद भाषा क्या हो गई? तो सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया मोदी जी के प्रयास से, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो अनेक सवाल खड़े करते थे, आज दुनिया को बताने के लिए गए कि पाकिस्तान को नंगा करने के लिए गए। तो ये तो उपलब्धि तो है ही, मोदी जी का प्रयास है, सब पर विश्वास करना, सबको साथ में लेके चलना। नहीं तो थरूर को क्यों भेजते, मनीष जी को क्यों भेजते, ये जो सब लोगों को इकट्ठा हुई इसी को क्यों भेजते? इसलिए कि भारत गंगा जमुनी तहजीब का भारत है। और इसमें एक और बड़ी बात कि सिंगल मुसलमान ने भी पाकिस्तान की भाषा इस कार्यकाल में नहीं बोली। बड़े बड़े मुस्लिम, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े भारत के साथ खड़े थे, पाकिस्तान को गाली दे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे थे। इसलिए अब ये गौण बात हो गई, मोदी जी सर्वमान्य नेता है, सारे विश्व के नेता, प्रधानमंत्री भारत के, सारा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।